नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल खुली किताब में। दोस्तों, आज मैं जीवन के महत्वपूर्ण भाग पर एक शीर्षक लेके आया हूँ जिसका नाम है एटीट्यूड। मानव जीवन में एक प्रेरणा स्रोत और एक व्यक्तिगत पहचान जो व्यक्ति की होती है वो होती है एटीट्यूड। मनुष्य का जीवन उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके दृष्टिकोण से बनता है। यही एटीट्यूड उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक ही धरती पर जन्म लेता है, एक ही आकाश के नीचे सांस लेता है, परंतु उनके जीवन में अंतर उनके सोचने का ढंग यह तय करता है कि कौन व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराएगा, आगे बढ़ेगा, तो कोई व्यक्ति सुविधाओं के बीच में भी दुख और हताशा में रहेगा। जीवन के ये पहलू जो व्यक्ति के जीवन में चलते रहते हैं, इसलिए कहा गया है जीवन में सुख दुख का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि दृष्टिकोण होता है। भगवद गीता का मूल संदेश भी यही है, हम अपने मन और दृष्टि को संयमित रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरता आत्मनाम नात्मानशं वसाद्यत आत्मेव आत्मनोः बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य समय ही अपना मित्र और समय ही अपना शत्रु है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा दृष्टिकोण ही तो पूरा संसार हमारा सहयोग बन जाता है, और यदि दृष्टिकोण नकारात्मक है तो पूरा संसार हमारा दुश्मन बन जाता है। एटीट्यूड की वह शक्ति जो असंभव को भी संभव बना देती है, वह इंसान को दूसरों से अलग करती है। सकारात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति जीवन में बहुत सारे अवसरों को प्राप्त करते हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अवसर को भी समस्या बना देता है। आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की है, उनमें ज्ञान या संपत्ति से अधिक दृष्टिकोण की दृढ़ता थी। उदाहरण के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास बचपन में सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, पर उनका एटीट्यूड ऐसा था कि उन्होंने हर असफलता को अनुभव के बदलने में देर नहीं की। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यह वही सोच है जो गीता के कर्मयोग से निकलती है। गीता भी हमें यही शिक्षा देती है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं, और यही सच्चा दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण रखने से हम परिणाम के डर से मुक्त हो जाते हैं और उसका मन बाधाओं से दूर हो जाता है। एटीट्यूड नकारात्मक होने लगता है वह जो व्यक्ति कर्म को ही पूजा न मानकर और कामों में लग जाता है। सकारात्मक सोच मस्तिष्क में नई ऊर्जा, रचनात्मकता को जन्म देती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि हर चुनौती सीखने का अवसर है, तो उसके अंदर से भय, संदेह और कमजोरी समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को फल में आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिए, वही शांति स्थायी सफलता की जड़ है। क्योंकि जब मन स्थिर और सकारात्मक होता है तभी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निर्णय ले पाता है। एटीट्यूड केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। यह तय करता है कि हम किस स्थिति को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बारिश में भीगता है तो वह शिकायत करता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी बारिश में पेड़ों की हरियाली, ठंडी हवा और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता है। स्थिति एक ही है पर दृष्टिकोण अलग अलग है। यह फर्क ही जीवन की दिशा को बदल देता है। इसी बात को गीता में भी कहा गया है, जब ज्ञान आता है तो कर्म का उद्देश्य बदल जाता है। सकारात्मक एटीट्यूड वाला व्यक्ति ज्ञान से जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। उसे अब केवल लाभ या हानि नहीं दिखती, वह हर अनुभव को जीवन की शिक्षा मानता है। लेकिन नकारात्मक एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर बात में दोष ढूंढता है, वह दूसरों को भी दोषी ठहराता है, परिस्थितियों को कोसता है और धीरे धीरे अपने ही मन को कैदी बन जाता है।
आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि तनाव, डिप्रेशन, असंतोष का मूल कारण परिस्थिति है, न कि संसाधन, बल्कि नकारात्मक सोच है। सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा और तुलना में इस युग में लोग दूसरों को देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, जबकि गीता कहती है अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य और अपने मार्ग पर टिके रहना श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करना भय उत्पन्न करती है। अर्थात यह हुआ कि जब तक हम अपने मार्ग पर, अपने कर्म और अपनी सोच पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारा एटीट्यूड स्थिर नहीं हो सकता। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे सेल्फ बिलीफ सिस्टम कहा गया है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये बातें आपको कहीं और भी पॉडकास्ट में सुनने में मिलती है कि सेल्फ बिलीफ सिस्टम बनाइए, जो किसी भी सफलता की नींव है। यदि व्यक्ति समय पर विश्वास रखता है तो संसार के कोई भी तंत्र उसकी सहायता करता है। सकारात्मक एटीट्यूड वाला व्यक्ति समस्या को हल करने की योग्यता रखता है, किंतु असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करता है। यही कारण है कि लोग गिरकर भी फिर उठ खड़े होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन भ्रमित था, उसका मन नकारात्मक था और वह कह रहा था कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, शरीर जल रहा है। यह भय उसका भ्रम का प्रतीक था। जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, उसका दृष्टिकोण बदला। तो वही अर्जुन जिसने पहले युद्ध से मुंह मोड़ लिया, बाद में वीरता का प्रतीक बन गया। यह ट्रांसफॉर्मेशन केवल ज्ञान से नहीं, एटीट्यूड के परिवर्तन से आया। यही जीवन का सार है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में श्री कृष्ण तो नहीं आ सकते, किंतु उनकी कही गई बातें ही हमारे जीवन में श्री कृष्ण का पूरा काम करती है। तो दोस्तों, आपको अगर और भी ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करना है और अपने एटीट्यूड में सुधार करना है तो एक बात श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ें। इस शीर्षक में हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा मन डर से, असफलता से, भ्रम से मुक्त हो जाता है तो जीवन स्वयं बदल जाता है। आधुनिक सफलता के उदाहरण में यह देखा गया है। स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, पर उसका एटीट्यूड नकारात्मक नहीं हुआ। उसने कहा, इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी। यह गीता के उस भाव का आधुनिक रूप है जिसमें कहा गया था, अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए, कठिन हो, दूसरे की राह की तुलना में बेहतर है। सकारात्मक एटीट्यूड यही सिखाता है, चाहे स्थिति प्रतिकूल क्यों ना हो, कर्म और मार्ग पर टिके रहना। नकारात्मक एटीट्यूड व्यक्ति को परिस्थितियों का दास बना देता है। वह कहता है कि मैं ऐसा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति यह बातें नहीं सोचता है। इसलिए कहा गया है, वी बिकम वाट वी थिंक। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यह बातें हमें कहीं जगह भी सुनने मिलती है। उसका उच्चेतन मन ही उसकी सोच की अनुरूप परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। जबकि जो व्यक्ति कहता है मैं मर सकता हूँ लेकिन अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ सकता, वही सकारात्मक एटीट्यूड बना लेने से व्यक्ति मनोविज्ञान के नियम अनुसार अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। यह एक कर्म है और एक कर्म हमें करते रहना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति को संयम, शांति और आत्मबल में बदल देती है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जैसे दीपक आंधी में भी अपनी लौ को बचाए रखता है। गीता कहती है, स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, यानी जो व्यक्ति परिस्थितियों में अडिग रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज के समय में भी जो व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर विवेक से निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। एटीट्यूड का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें। जैसे कि आजकल के आधुनिक युग में हम किसी व्यक्ति के लिए अपने एटीट्यूड से समझौता करते हैं और अंततः वह व्यक्ति भी हमें छोड़ के चला जाता है। किंतु जो हमारे एटीट्यूड में नकारात्मकता आई है वो हमारे जीवन की दिशा को बदल के रख देती है। जब मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर रख लेता है तभी वह सच्चा विजेता बन जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यह भी है कि हम दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अच्छा सोचता है वही दूसरों को अच्छा दिखाई देता है। गीता का एक गहरा संदेश है, सभी प्राणियों में द्वेष रहित हो, जो सबका मित्र है वही योगी है। यह सच्चे सकारात्मक एटीट्यूड का उच्चतम रूप है, जहाँ व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं सहयोग में विश्वास रखता है। आज के आधुनिक समाज में जहाँ लोग एक दूसरे से गिरकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ गीता का यह संदेश याद दिलाता है कि वास्तविक में जीत दूसरे को हराने से नहीं, स्वयं को जीतने से है।
नकारात्मक एटीट्यूड दूसरे की गलतियों में उलझा रहता है। सकारात्मक एटीट्यूड स्वयं की सुधार के लिए कार्य करता है। सफलता पहले मन में बनती है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह आगे बढ़ सकता है, वह पूरी सृष्टि के पक्ष में काम करने लग जाता है। एटीट्यूड का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकृति में है। सूर्य रोज उगता है, चाहे तूफान हो, आंधी हो या मौसम खराब हो। हाँ, हो सकता है बादल उसे कुछ समय के लिए ढक ले, किंतु वह अपना समय नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाइयों, विपरीत परिस्थितियों के बाधा आते हैं, पर हमें दृढ़ता से और सकारात्मक एटीट्यूड के साथ वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। अपने कर्म में निष्ठावान रहना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा, व्यापार, कला या अध्यात्म, हर जगह यह सिद्धांत लागू होता है कि सफलता सोच से शुरू होती है। गीता हमें सिखाती है, दृष्टिकोण बदलो तो परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसे ही वह होता है। यही आत्मविश्वास का विज्ञान है। आज के युग में एटीट्यूड ही असली पूंजी है। ज्ञान, संसाधन, तकनीक सब बाद में आते हैं। पहले मन की दृष्टिकोण तय करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करें। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति संसाधनों होने के बावजूद भी दुखी होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बिना किसी मार्ग के बना लिया जाता है। इसलिए कहते हैं, यूअर एटीट्यूड डिटरमिनाइंग यूअर एल्टीट्यूड। जितनी ऊंचाई की सोच होगी उतनी ही ऊंचाई तक आप जीवन में पहुंचोगे। गीता के अनुसार जब व्यक्ति समत्वम योग उच्चते की स्थिति में पहुंचता है, यानी हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, तो वह जीवन का सच्चा योगी बन सकता है। यही सर्वोच्च एटीट्यूड है। व्यक्ति हर जीवन में सफलता तो प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे अपने एटीट्यूड पर काम करने की जरूरत है। अतः दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँगा कि जीवन में कठिनाइयाँ और परिस्थितियों में विपरीतता तो आती रहेगी, पर हमें उससे डरना नहीं है। हमें सकारात्मक सोच और अच्छे भाव, अच्छी नियति से कार्य करते रहना है। परमात्मा इसका सही फल हमें देगा, क्योंकि जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। बस इसका निर्धारण हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक एटीट्यूड करता है। दोस्तों, अगर और कोई भी शीर्षक आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर